हेलो दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ फिर से आ गए हैं आप सभी के लिए। और इस ऑब्जेक्टिव का जो महासंग्राम चल रहा है, इस ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आप सभी को कवर करवाना है मेरे को, और मैं वो करा के रहूँगा। ठीक है, तो मैं आप सभी का साथ चाहता हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें, मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दूँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं पिछले क्लास में भी ऑब्जेक्टिव लेकर गया था वास्तविक संख्या चैप्टर से, और उसमें मैंने 15 क्वेश्चन करा चुके थे। ठीक है, तो आज 16 नंबर सवाल से आज आगे की ओर चलना है। और आज आशा करता हूं कि वास्तविक संख्या चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव होती है मैं उन सभी का कवर करवाऊँगा आज इस वीडियो में। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक का तैयारी कराया जाएगा आप सभी को। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवाऊंगा आपको, और ऑब्जेक्टिव जैसे ही हो जाते हैं उसके बाद मैं सब्जेक्टिव की ओर चलूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो 16 नंबर सवाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो 16 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अब इसका जवाब दीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 8 क्लास या 9 क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो आप ज़रूर पढ़े होंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, या दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। तो ये सब पढ़े होंगे। तो इसका जवाब क्या होता है? अनंत होता है। बहुत सारा हो सकता है परिमेय संख्या। ठीक है, अनंत। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल कहता है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, शांत होता है या शांत होता है, या ये ए और बी दोनों होता है। ठीक है, देखिए करना क्या आपको, तो इसमें के सबसे पहले हारों का भाज्य गुणनखंड निकालिए। हार केरा बोलते हैं तो नीचे वाला को। तो इस 15 का भाज्य गुणनखंड जब निकालिएगा तो 3 गुने क्या होगा? 5 होगा। हमेशा हमेशा हारों का यहाँ भाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। कब? जब आपको दशमलव प्रसार बताना रहे शांत और अशांत में, तब आप हमेशा हारों का भाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 3 गुने 5 होगा। अब बताइए, मैं ये बताया था कि अगर उसका गुणनखंड, हारों का भाज्य गुणनखंड अगर 2 या 5 आता है तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, और अगर 2 और 5 नहीं आता है, अगर देखो 2 अगर केवल है तब शांत, 5 के अगर केवल है तो भी शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और अंक आ जाएगा तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे 5 के अलावा देखिए 3 आ चुका है, तो इस 3 की वजह से ये क्या हो गया? अशांत हो गया, है ना। इसका मतलब ये हमारा कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो बी सही होगा। चलिए आगे अगला सवाल की ओर चलते हैं। 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल क्या कहता है? चलिए 18 नंबर सवाल है, लिखता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो मैं बता दूं कि देखिए एक बारी बारी चेक कीजिए। देखिए कि ऑप्शन ए में देखिए चेक कीजिए क्या यह अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो मैं बता दूं कि 64 का वर्गमूल 4 होता है, और 36 का वर्गमूल 6 होता है। इसका तो वर्गमूल निकल चुका, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी देखिए √81, 81 का वर्गमूल तो होता है 9, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद ऑप्शन डी की बात करते हैं। 49 का वर्गमूल तो 7 होता है, और उसके बाद 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी इसका भी पूरा वर्गमूल निकल गया, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, यानी कि ये √2.5 ये हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ये तो बहुत हल्का ही है। √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, सभी को पता होगा, है ना। आगे चलते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है। तो मैं देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आप एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और उसके बाद 3 लेते हैं, है ना। 2 3 का अगर निकाला जाए मसा तो क्या होगा? तो 2 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो 1 गुने 2 होगा, और 3 का भी अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 3 होगा। देखिए दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? 1 1 कॉमन हो रहा है ना। इसका मतलब मसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए √3 तो अपरिमेय संख्या होती है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी √5 की वजह से ये अपरिमेय हो गया, हमको चाहिए परिमेय, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन डी √6 जो लिखा हुआ है, 6 का क्या वर्गमूल निकलता नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, तो ये भी नहीं होगा। बचा ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जरा ध्यान देखिए, √2 से √2 कट रहा है ना, आप ये जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्या बच गया? 2 बचा। और 2 के बारे में बताइए परिमेय होता है या अपरिमेय, तो आप कहिएगा तो ये तो परिमेय होता है, यानी ऑप्शन बी सही है हमारा। ऑप्शन कौन सही है? बी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। 2 क्रमिक सम संख्या
मतलब ये हुआ कि दो को लगातार सम संख्या लीजिए, दो को लगातार सम संख्या, जैसे दो लेते हैं, अब एक को चार लेते हैं, तो दो का आप गुणनखंड जब तोड़िएगा तो एक गुने दो होगा, है ना। और चार का जब तोड़िएगा तो क्या होगा, दो गुने दो होगा। अब जरा बताइए HCF क्या कहा जाता है, जो सभी मिल जाए। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, ये दो दो मिल रहा है ना, तो दो दो मिल रहा है यानी मासा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। कौन सा सही होगा, बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, है ना, ए बी का मासा गुने ए बी का लसा। मतलब सीधी सी बात, ए और बी का मासा गुने लसा जो है इनमें किसके बराबर होता है। तो पिछले क्लास में यानी कल ही का वीडियो में, कल का जो ऑब्जेक्टिव था उसी में बताया था कि एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुने लसा होता है। तो उसमें बताइए मासा गुने जब लसा हो गया तो दो संख्या कौन सा है, ए और बी ना है। तो ए और बी गुणनफल तो गुना कर दीजिए, गुना वाला होगा, है ना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से निम्न में किसे प्रकलित किया जा तकनीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इतना इसमें जितना भी अब मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ ना, सारा का सारा एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका क्या जवाब होगा, अब क्वेश्चन नंबर 24 का तो डायरेक्ट आप मासा बोल दीजिए। यानी कि आप पढ़े होंगे सब्जेक्टिव में यूक्लिड विभाजन से केवल मासा ज्ञात किया जाता है, तो ये मासा सही हो जाएगा। ठीक है, लसा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये तो बहुत ही ज़्यादा हल्का है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा। देखिए पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, तो बचपन से सब लोग जानता है ना। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, जरा बताइएगा। रूट 7 क्या बताइए, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो सही नहीं होगा। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी में बताइए ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। हमको चाहिए अपरिमेय संख्या नहीं वाला। ये भी अपरिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन नंबर डी। अब चाहो तो ऑप्शन नंबर डी सही, डायरेक्ट बिना सोच समझे टिक मार सकते हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन डी सही है। तो कैसे सही है ना, देखिए कैसे सही है। सबसे पहली बात कि आप 75 का गुणनखंड तोड़िएगा, 75 का गुणनखंड तोड़िएगा। जब 75 का गुणनखंड तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, था 3 गुने 5, है ना, 5 पचे 25 और 25 दिया 75, 5 पचे 25 और 25 दिया 75 हो जाएगा। 75 का क्या होगा, 5 पचे 25 और उसके बाद 25 थी 75। उसके बाद 48 का जब तोड़िएगा तो 48 का होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना, देखिए गलत हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, है ना, 8 दूना 16 और 16 दिया 48। जरा आप ध्यान दीजिए, 75 का ऊपर वाला है और 48 का नीचे वाला है। तो जरा आप जब इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 25 और नीचे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 25 बटा 16 बचेगा। अब 25 बटा 16 का जब आप क्या कीजिएगा, जब वर्गमूल निकालिएगा तो 5 बटा 4 होगा। क्या होगा, 5 बटा 4 हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है। यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। कहता है √3 और √5 है। तो ये तो आप सभी को पता होगा √3 और √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना, क्योंकि √3 और √5 का वर्गमूल पूरी नहीं निकलता, जिसकी वजह से यह अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। सबसे पहली बात हम अभी बताएं कि हारों का भाज्य गुणनखंड निकालिए। 105 का जब निकालिएगा तो 21 बचे, ठीक है, 21 बचे क्या होगा 105। 21 का जब फिर तोड़िएगा तो 3 गुने 7 होगा, 3 गुने 7। अब देखिए इसका भाज्य गुणनखंड 3 के रूप में है, 7 के रूप में, 5 के रूप में है। तो अगर ऐसा रहता है तो ये अशांत होता है। क्या होता है, अशांत। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी ये शांत नहीं होगा। उसके बाद
अब ऑप्शन बी को ज़रा देखिएगा तो 210 का जब गुणनखंड तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, अब बताइए। 55 दूना है ना, क्या होगा 55 दूना। तो 55 दूना जब होगा तो अब बताइए 55 का भी जब तोड़िएगा तो 11 गुने 5 होगा और गुने 2। अब देखिए हम बोले थे कि अगर गुणनखंड 2 का 5 है तो तब तो शांत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उन लोग के सिवा कोई और आता है तो देखिए 11 दूसरा चीज़ आ गया, तो जिसकी वजह से ये अशांत हो गया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और देखिए 88 जब तोड़िएगा तो 11 8 88, 11 8 88। देखिए 8 के तोड़िए तो दो तो आइबे करेगा, पर इस 11 की वजह से ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। अब रही बात ऑप्शन नंबर डी, अब चाहो तो ऑप्शन नंबर डी बिना सोचे समझे टिक मार सकते हो, है ना, क्योंकि इसका जब गुणनखंड तोड़िएगा तो 80 गुने 2, 80 गुने 2, और जब 80 का तोड़िएगा तो केवल 2 के रूप में आएगा और ये 2, यानी केवल 2 के फॉर्म में आएगा, तो वो तो शांत ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कहता है 2 पॉइंट। देखिए आपको कुछ नहीं देखना, बस यहाँ पर आप देखना डॉट डॉट लिखा हुआ है, बस ये देखना है आपको। अगर ये डॉट डॉट है तो डायरेक्ट आप अपरिमेय संख्या मारिए, ठीक है। और अगर ये डॉट डॉट नहीं रहता तब डायरेक्ट आप परिमेय संख्या मारिए, बस इसका यही लॉजिक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कहता है, √3/√12 क्या है, परिमेय है या परिमेय या अभाज्य है या कुछ और है ना। देखिए करना क्या आपको, √3 का √3 आप लिख दीजिए और √12 को अब तोड़िए गुणनखंड। √12 जब तोड़ेंगे तो 2 तिया 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, √3 का √3, ठीक है, √3 का √3। चलिए देखिए क्या करना क्या है, जरा ध्यान दीजिए। √3 का √3 रखिए और इसका जब गुणनखंड तोड़िएगा √12 का तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। अब देखिए यहाँ पास √3 का √3, ठीक, उसके बाद 2 को जोड़ा लग गया तो बाहर आ गया और √3 3 का वर्गमूल नहीं निकला, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/2 जो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि √3/√12 क्या है, परिमेय संख्या। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि 3 माइनस √3 है, 3 माइनस √3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 देखिए √3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या, और 3 क्या होता है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या है तो वो डेफिनेटली अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए ऊपर पुनरावृत्ति खंड दिया हुआ है, बार दिया हुआ जिसको बोला जाता है। तो हम कल का क्लास में ये क्वेश्चन बताए थे कि जब भी पुनरावृत्ति खंड आपके रहे तो डायरेक्ट आप एक क्या मारिएगा, परिमेय संख्या मारिए। क्या मारिए, परिमेय संख्या होती है, बस सीधी सी बात। चलिए 33 नंबर सवाल अभी बताए थे। देखिए 33 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए डॉट डॉट है ना, बस डॉट डॉट देखिए, डॉट डॉट है तो सीधी सी बात है कि अपरिमेय संख्या होगा। अगर डॉट डॉट नहीं रहता तो वो क्या होता, परिमेय संख्या होता। चलिए आगे चलते हैं। 34 नंबर सवाल जरा बताइए कि 1/√7 क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो सीधी सी बात है अपरिमेय संख्या, है ना, क्योंकि देखिए √7 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 35 नंबर सवाल कहता है भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। तो ये तो आप जब थ्योरी पढ़े होंगे वास्तविक संख्या चैप्टर का, उसमें बताया होगा कि आर का जब वैल्यू होता है 0 से बड़ा, है ना, 0 से बड़ा और बी से छोटा, या 0 के बराबर या बी के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि 5√2 है, 5√2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है ना, सीधी सी बात। क्यों है, तो देखिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, और 5 परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे, ये देखिए इसमें 10 डॉट डॉट नहीं लिखा हुआ ना, डॉट डॉट अगर रहता तो ये क्या होता, अपरिमेय संख्या, लेकिन डॉट डॉट नहीं है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करता है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब इस चारों में आप देखिए कि कौन, तीनों में से एक अलग सा है, अलग। विजातीय मतलब अलग पहचानना आपको, चारों में से अलग कौन नजर आ रहा है, जरा देखिएगा। 2/3 तो ये थी क्या हो गया, परिमेय संख्या, और 25/49 जो रूट में है ये भी तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 7, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है, यानी ये दोनों एक जैसा हो गया अभी, ठीक है, दोनों एक जैसा। उसके बाद
रूट 11 को बताइए वर्गमूल निकालता नहीं निकालता है, यानी कि यह परिमेय संख्या हो गया। और 7/3 क्या है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ, अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ, ये परिमेय संख्या है। तो ये तीनों परिमेय संख्या हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब कि यही हमारा ये तीनों ठीक है, ये अलग है, यानी ये विजातीय है हमारा, ये क्या हो गया विजातीय, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बताइए पाई परिमेय संख्या हो सकता है कभी, कभी नहीं हो सकता, ये तो अपरिमेय संख्या। √7 कभी परिमेय संख्या होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए अब ये बताइए डी ऑप्शन बताइए, ये परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि √3 तो अपरिमेय संख्या। नीचे √2 लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ √2। बताइए √2 अगर √3 रहता तो √3 से √3 कट जाता और परिमेय हो जाता, पर ऊपर √3 और नीचे √2 है, जिसकी वजह से नहीं कट पाया, और ये भी क्या हो गया अपरिमेय संख्या। अब रही ऑप्शन सी, 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि वर्गमूल निकल चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलते आगे। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन अलग है। निम्न में कौन अलग है, जैसे अभी बताया था ना विजातीय वाला, उस प्रकार से निम्न में कौन अलग है, बताइए जरा कौन अलग है। देखिए सबसे पहली बात ऑप्शन ए को, ऑप्शन से डीलिंग कीजिए। ऑप्शन है कि 3/5 ये कुछ ये परिमेय संख्या है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ, ये परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए वर्गमूल देखिए रूट में है 16/4, 16 का वर्गमूल 4 होता है और ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी इसका ऑप्शन बी का पूरा वर्गमूल निकाल चुका है, इसलिए क्या हो गया परिमेय संख्या है। उसके बाद ऑप्शन सी के बारे में बात कीजिए, √2 और नीचे 5, ऊपर जो है अपरिमेय संख्या है और नीचे जो है परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और नीचे परिमेय, बताइए क्या ये कुछ हो सकता है, ये तो अपरिमेय संख्या है ना, ये क्या है अपरिमेय संख्या। उसके बाद 25/4 ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ, रूट में नहीं है, ये परिमेय संख्या। इसका मतलब ये तीनों परिमेय संख्या में और ये अपरिमेय संख्या में, यानी कि सबसे अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अलग है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलिए आज का तो यहीं तक है 40 सवाल, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे, 40 के बाद चलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिए, मैं आप सभी के साथ हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आप सभी का एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।